यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से ज्वाइन कर ले। वहाँ पे सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन और भी कई सारे लिंक्स भी जो है प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सर्वे भी जितने भी होते हैं वहीं पे होते हैं, तो आप जल्द से ज्वाइन कर ले। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनल रहेगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूपीएसएससी के जो मुख्य सेविका की जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसके रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, टोटल 2693 वैकेंसीज आई थी। ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर जो है नीचे जाएंगे तो देखिए 24 तारीख को 2 शिफ्टों में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हुए थे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे 45% जो है वो रहने वाला है। हम लोग मेनली एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में एक और आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। 45 जो है परसेंट मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है, तो आप मान के चलिए कि 100 में से 45 जो है वो नंबर आपको लाने होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। 18 तारीख को जो है वो एडमिट कार्ड आया था। देखिए टोटल वैकेंसी आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि टोटल वैकेंसी 2693 था, ठीक है। 24 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 45 जो 1861 है। मतलब कि फॉर्म जो है इससे भी ज़्यादा लोगों ने भरा था। आप मान के चलिए कि कम से कम 55,000 लोग जरूर भरे होंगे। उसमें से इतना लोगों को, या फिर उससे भी ज़्यादा भरे होंगे, उसमें से इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जिनके में कोई गलती नहीं था या फिर जो है सारी चीज़ें उन्होंने सही भरा था। नीचे देखिए अटेंडेंस जो है, अब देख, लेकिन 45,000 में से मात्र जो है वो 35,000 ही एग्जामिनेशन देने पहुँचे, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट ये न्यूज़पेपर और जितने भी मीडियाज़ है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। टोटल जो है 76% जो है वो अटेंडेंस हुई है, ठीक है। अब नीचे देखिए 100 MCQ आए थे और 100 जो है वो मार्क्स के थे। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और किस तरीके से रहा एग्ज़ाम जो है, किस तरीके से था, जिस तरीके से स्टूडेंट से पता किया हमने, इसके बारे में कल भी वीडियो बनाया था। तो हमने बताया था कि मॉडरेट ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे। देखिए 40, आप मान के चलिए कि 40 इजी क्वेश्चन है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 25 हार्ड क्वेश्चन भी थे और बाकी मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था और दोनों ही शिफ्ट जो थे वो मॉडरेट थे। वहीं पे अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स से जैसा पता चला तो एवरेजली देखिए 60 से 80 के बीच अटेम्प्ट रहा है। बट देखिए इसमें सारे सही नहीं हो जाते, तो इसके कारण से ये सारी चीज़ें कटअप पे बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे डालती है। और आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं आप देखिए, क्योंकि आप एसएससी का आप चाहे सीजीएल भरे या कुछ भी भरे, आपको वहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है क्योंकि उस तरीके से फॉर्म्स आती है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2600-2700 पोस्ट है और 45 जो है 34,000 स्टूडेंट जो है वो देते हैं। तो आप इसमें अगर सीट पर सीट में स्टूडेंट कैलकुलेट कीजिएगा तो एसएससी से बहुत नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं कटअप भी आपको जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा, जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग कटअप के बाद आपको एक चीज़ और दिखाएंगे जो धांधली हो रही है या फिर उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो उसको भी देखेंगे। देखिए कटअप की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अगर आप जनरल से हैं तो 62 से 67 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने बोला कि जो 80 जो है वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, एक तो वो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि 80 में उनका जो है वो सारे सही हो ये भी जरूरी नहीं है, तो कटअप जो है वो तो नीचे जाएगा। जनरल का 62 से 67 रहेंगे, 68 रहेगा, आसपास रहेगा। आप जो है अपने आप को सिक्योर फील कीजिए। ओबीसी का जो है वो 58 से 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, देखिए दोनों का जो है आसपास ही रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जनरली। एससी का 53 से 58 और एसटी का 50 से 55। अब मैं जिसकी बात कर रहा था वो हम लोग देख लेते। देखिए हिंदुस्तान की जो है वो कल का एक कहीं ना कहीं आया था और इसमें मैंने जो है सारी 10,867 लोगों ने जो है वो परीक्षा नहीं दिया था, मतलब कि वो सारी डाटा मैं आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पे 8 सॉल्वर गिरफ्तार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूपीएसएससी जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में, ठीक है, एआई तकनीक से 8 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं।
तो 8 सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार किए गए, वो एआई के तरीके से एग्जामिनेशन को यहाँ पे दिया जा रहा था। तो देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रविवार को आयोजित मुख्य सेविका भर्ती जो परीक्षा के दूसरे स्थान पर परीक्षा देते हुए 8 सॉल्वर पकड़े गए। ठीक है, दोनों पालियों में 4-4 को पकड़ा गया है, मतलब कि 2 शिफ्ट में हुए थे, दोनों शिफ्ट में 4-4 को पकड़ा गया है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन मांगा गया था और उसमें से 49 केंद्रों पर एग्जामिनेशन हुए हैं। ठीक है, लखनऊ में। अब देखिए परीक्षा के लिए 45,861 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसमें से 34,995 यानी 76% अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑफिशियली आप देख सकते हैं, अगर प्रवीण कुमार बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आयोग द्वारा एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉल्वर केंद्रों से पकड़े गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है और उनको पकड़ा गया है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट मुख्य जो है वो इसी तरीके से था और आशा करते हैं आपको जो है वो काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता चल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी इस फॉर्म को भरा है। धन्यवाद।